Hello friends, I am Dr. Satkala and our today's topic is If. If it is a poem, it was written by Rudyard Kipling. Who was Rudyard Kipling? Rudyard Kipling was India-born British Nobel laureate poet, and this poem here is a inspiration that tell us how to deal with different situation of the life. In this poem here the poet tell us different ways, different ideas how we can win this life, how we can be happy in this life, and after all how we can be a good human being. तो नोबल जो लैरियट पोइट जो है रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश पोइट है, इंडियन बॉर्न है. इस पोइट ने इस पोइम के अंदर इफ़ जो पोइम है इसके अंदर बताया है कि किस प्रकार से हम लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं और लास्ट में हम कैसे एक गुड ह्यूमन बीइंग जो है वो बन सकते हैं. दिस पोइम वॉज रिटन इन 1895 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910. Here are 32 lines, 4 stanzas of 8 lines each in this poem, and here is written in the form of paternal advice. Here is paternal advice. Poet's son John. This is a advice to his son John. Let us start the poem. If you can keep your head when all about you, and this is the importance of yourself. यहाँ पे पोइट ने एक yourself अपनी भी खुद की भी एक इम्पोर्टेंस बताई है इस पोइम के अंदर कि हमारी जो खुद हैं, हम जो हैं हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. पहले मैं इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी. आफ्टर दैट आई विल टेल इन इजी वे इन हिंदी आल्सो. तो टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड कीप calm when other people around us are losing their cool. We should not lose our temperament. We should not lose our temperature even if others are blaming us for their fault. अगर कोई जो है हमें किसी फॉल्ट के लिए हमारे ऊपर ब्लेमिंग कर रहा हो, ब्लेम लगा रहा हो, तो हमें एकदम से जो है अपना टेम्परेचर अपना लूज नहीं करना चाहिए. वी गोंट गेट एंगर एट वंस. लूजिंग द टेम्परेचर डजेंट सोल्व अ प्रॉब्लम. हम एकदम से गुस्सा हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, रादर क्या होगी, हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. कीपिंग द हेड कूल मेक्स अस थिंक वाइजली. अगर इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अगर कीप योर हेड का मतलब क्या है कि हम अपनी बुद्धि से, हम एंगर में नहीं, गुस्से में नहीं हो, हम अपने हेड को, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख करके अगर हम सोचेंगे वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ में, तो क्या होएगा, है ना, टू फेस दोज टफ सिचुएशन. तभी हम उस टफ सिचुएशन क्या है, जब अदर पीपल जो है लूजिंग दियर्स एंड ब्लेमिंग, तो अन्य लोग जो है हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हों, तो उस टाइम हम अपना माइंड का यूज करना चाहिए. इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ इन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. इसमें कहता है वी शुड हैव द फेथ इन आवर सेल्स. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, फेथ योर सेल्फ, वी हैव फेथ आवर सेल्स इवन वेन अदर्स पीपल डाउट अस. जब अन्य लोग हमारे ऊपर डाउट करें उस टाइम हमें खुद का ट्रस्ट, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए. बट आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गिव सम इम्पोर्टेंस टू दियर डाउट टू एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दियर सस्पेंस. कि हमें सबसे पहले तो जब कोई ब्लेम करे, हमारे ऊपर डाउट करे, उस टाइम हमें क्या करना है, हमें जो है अपने पे ट्रस्ट करना है, लेकिन हमें उनकी वो भी अलाउंस करना, डाउटिंग जो डाउट किए हैं उसको, उनकी इम्पोर्टेंस, उस डाउट की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमें वो रीज़न जानना है उनके सस्पेंशन का, उनकी उन्होंने सस्पेक्ट क्यों किया, उन्होंने ऐसा डाउट क्यों किया. आफ्टर ऑल टू ईर इज ह्यूमन. अलेक्जेंडर पोप की जैसे लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट, टू ईर ह्यूमन, कि गलती करना क्या है, मनुष्य जो है वो गलती करता है. Next, if you can wait and not be tired by waiting. If you can wait, we should work hard and we have the habit to wait also. Wait for the result patiently. हमने कोई हार्ड वर्क किया उसके बाद उसके रिजल्ट का हमें पेशेंट से
पेशेंस हमें रखना चाहिए, पेशेंस रख के हमें करना चाहिए। वी शुड नॉट गेट टायर्ड बाय वेटिंग, हम जब वेट कर रहे हों तो हमें टायर नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम जब हम कोई रिजल्ट का हमने काम किया, उसके बाद हम किसी भी काम का वेट कर रहे हैं, तो वेट करते हुए हमें टायर नहीं होना है। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन lies, or being lied about, don't deal in lies. People may lie about us to others, or being lied about means किसी के बारे में, people जो है, others जो लोग हैं, हो सकता है lie झूठ बोले about us हमारे बारे में, to others अन्य से, but we should not इंक्लूड आवर सेल्स इन लाइज, लेकिन हमें इंक्लूड नहीं करना इन सब लाइज में, झूठों में। इन अदर्स वर्ड्स वी शुड ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल, अन्यथा हमें क्या रहना है, ट्रूथफुल रहना है। हमें तो सच्चाई के रास्ते पे चलना है, चाहे कोई लोग जो हैं आपस में मिलकर कितने ही लाई करें, झूठ बोलें, पीपल में लाई अबाउट अस, हमसे किसी अन्य के बारे में, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। और कहता है पीपल में शो दियर हेटर टुवर्ड्स अस, हो सकता है बीइंग हेटेड, हम बीइंग हेटेड मीन्स हो सकता है हम किसी की हेटेड का हम टारगेट बने, लेकिन हमें क्या करना है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, हमें वी डोंट हेट देम, हमें उनसे हेट नहीं करना है। वी शुड शो आवर लव एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, वी डोंट गिव अप आवर background, we don't give up our culture, our respect to others, and yet don't look too good nor talk too voice. इसमें कहता we should not show us as too good a person or talk too voicely which common people even after possessing such qualities. कहता है ये don't look too good, हमें ना ही तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, no talk too voice, ना ही बहुत ज़्यादा वाइजली। अगर कॉमन पीपल हैं, अगर कॉमन लोगों के साथ में हम बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वाइजली भी बनने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा हमें शो अप करने की ज़रूरत नहीं है। If you can dream and not make dreams you are master to do something bigger. If you can dream, हम ड्रीम ले सकते हैं, डोंट मेक ड्रीम्स, लेकिन हमें ड्रीम को अपना मास्टर नहीं बनाना है। मास्टर तो हमारा माइंड ही रहना चाहिए। टू डू समथिंग बिगर, हम कोई बहुत बड़ा करते हैं, वी शुड ड्रीम फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रीम लेते हैं, हम ये करूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो, लेकिन उस ड्रीम को फिर अपना मास्टर नहीं बनाए। बट द पोइट आल्सो रिमाइंड अस नॉट टू बी गाइडेड बाय एन रियलिस्टिक ड्रीम्स। एंड ड्रीम कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, एंड रियलिस्टिक नहीं। इफ़ ड्रीम्स टेक द ड्राइवर सीट, अगर ड्रीम हमारा माइंड की जगह ले लेंगे, वी शुड गेट डिटैक्ट फ्रॉम रियलिटी एंड इवेंचुअली फेल। तो यहाँ पे पोइट कहता है इफ़ यू कैन, हमें ड्रीम तो लेनी चाहिए पर रियल होने चाहिए, हमें फिर उस ड्रीम के ऊपर चलना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, उनको अपना जो है मास्टर नहीं बनाना कि हम इमेजिनेशन में, ड्रीम में ही हम घूमते रहें। If you can think and not make thoughts your aim. If you can think, we should be able to think over a matter, but should not make the thoughts our aim. हमें make बनाना है, हमें aim बनाना है, हमें सोचना है ना, but not the thoughts our aim. लेकिन वो विचार ही हमारा लक्ष्य ना बने। That is to say, we often lose our radar and get detached from the main point. Our thinking should not be detached, misleading us way from the target. हमें टारगेट से दूर नहीं होना है, हमें टारगेट को लेकर के चलना है। If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can meet with triumph क्या होता है, जीत से, या फिर डिजास्टर विनाश या हार या जीत, ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। हमें ये दोनों इम्पोस्टर्स में, दोनों पहलुओं में जस्ट द सेम बने रहना है। लाइफ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलर, joy and sorrow, good and bad. We should accept both and face both situations with similar treatment. पोइट यहाँ कहता है कि हमें क्या मिलती है, ट्रिम्प में मिलती है, विक्ट्री भी मिलती है, डिजास्टर डिफीट भी मिलती है, लेकिन हमें ट्रीट करना है टू इम्पोस्टर, दोनों पहलुओं से, दोनों सिचुएशन में जस्ट द सेम, बिल्कुल सेम तरीके से।
If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. If you can bear to hear, अगर आप बियर सहन कर सकते हो सुनना ट्रूथ को, यू हैव स्पोकन, तभी आप जो है स्पोकन की भी हिम्मत, अगर आप सत्य जो है सुन सकते हो तो बोल भी सकते हो. ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. वी हैव टू बियर द टफ सिचुएशन वेयर वी सी दैट आवर स्पीच और स्टेटमेंट इज डिस्टॉर्टेड बाय समवन टू बी फूल अदर्स. ट्विस्ट की जाती है, उसको चेंज किया जाता है बाय नेव्स. नेव्स मीन्स न्यू पर्सन या कोई मूर्ख है उसके द्वारा. टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, जो मूर्ख हैं उनको बेफूल बनाने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए, उस रास्ते से हटाने के लिए हो सकता है नेव जो कोई नया जो है वो क्या करे, उसकी चीज़ को, ट्रूथ को, उसको करने में. लेकिन और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड दैम अप विद वोर्न आउट टूल्स. और वॉच द थिंग्स, और हो सकता है थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन. वी हैव टू होल्ड आवर नर्व्स even after seeing that our favorite things that we built with all our effort time is broken. Watch the things, हमें उन चीज़ों को देखना है. You gave your life to, जिसमें आपने अपना effort लगाया है. Broken, stoop and build them with worn out tools. तो to keep our cool is not easy in such situation. ऐसी सिचुएशन में हम cool नहीं रह सकते, but patience रखना है. mental toughness, हमें टफनेस जो है वो हमें दिखानी है. हेल्प अस बिल्ड दैम अगेन, उस कोई भी टूल्स जो हमारा वोर्न आउट हुआ है उसको बिल्ड अप करने से, दोबारा से स्टूड अप करने में. इंडीड देयर इज अ स्टोरी अबाउट न्यूटन दैट द पेपर्स कंटेनिंग हिज थ्योरीज वर डिस्ट्रॉयड इन फायर एंड ही रोट दैम अगेन फ्रॉम द बिगनिंग. हम न्यूटन का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि न्यूटन की पूरी थ्योरी जो है वो बर्न कर दी गई थी, लेकिन फिर से उन्होंने स्टार्टिंग से दोबारा लिखी. तो हमें वॉच करना है थिंग्स को. और क्या करना है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर, उसके बाद हमें क्या करनी है, उसको दोबारा से भी स्टार्ट करने की हमारी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए. इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल ऑफ योर winnings and risk it on one turn of pitch and toes and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your lose. We should be able to, if you can make one heap of all your winnings, अगर हम जितने भी winnings हमने की हैं, we should be able to accumulate all we have and take a risk in one turn of the game of pitch and toss. रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टोन. कोई भी गेम में हमें क्या करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है. वी मे लूज एंड स्टार्ट अगेन, हम लूज भी हो जाएं, दोबारा से हमें स्टार्ट करना है. एट योर बिगनिंग्स, बिल्कुल शुरुआत से. एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. बट हमें क्या करना है, स्टे काम विदाउट अटरिंग अ वर्ड अबाउट दैट लॉस एंड रिब्यूल्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग. तो पोइट यहाँ कहता है कि कई बार एक गेम की तरह हमने बहुत सारी अर्निंग्स जो है, विनिंग्स जो हमने जीती, लेकिन फिर भी कई बार हमें गेम का रिस्क लेना पड़ता है. उसके बाद हम लूज हो जाते हैं, तो हमें स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करना है. तो उस टाइम हमें अपना जो पेशेंस है उसको लूज नहीं करना है. एक भी वर्ड कहे बगैर हमें स्टार्टिंग से उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट नेवर एंड sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. In this line, poet continues the same before the in the mental strength में पीछे वाला जो है उसी को बता रहा है, पावर ऑफ विल बता रहा है कि वी हैव टू फोर्स आवर बॉडी. इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर एंड सिन्यू, कि हम अगर बॉडी हैं, हार्ट हैं, हमारे स्नेव मीन्स नरव हैं, सिन्यू, टू सर्व अस इवन आफ्टर इट हैज़ लॉस्ट द स्ट्रेंथ ड्यू टू ओल्ड एज और इलनेस, कि हमें अपने माइंड हार्ट को सेम फोर्स से हमें रखना है. वी शुड कीप ऑन वर्किंग ड्राइवन बाय द पावर ऑफ विल. तो हमें किसका यूज करना, विल पावर का यूज करना है. इच्छा शक्ति विच वुड आस्क देम टू होल्ड ऑन कंपेलिंग देम टू डू देयर जॉब. इस स्टेंजा में पोइट कहता है इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, हम हार्ट को, नर्व को, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, मतलब हम अगर ओल्ड एज में हो जाते हैं उसके बाद तो हमें क्या होल्ड ऑन करने के लिए, देयर इज़ नथिंग इन यू, आप में कुछ भी नहीं है कि आप उसको टर्न ऑन मतलब जारी रख को, एक्सेप्ट द विल, तब
क्या छोड़ कर के, विल पावर को छोड़कर, वी सेज टू देम होल्ड ऑन। हमारी विल पावर उस टाइम ऐसी होती है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन उस टाइम अगर हमारी विल पावर है होल्ड ऑन जारी रखिए, उसको बनाए रखना। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. इसमें पोइट जो है बहुत बड़ी बात कहते हैं, टॉक विद क्राउड्स। आप भीड़ से भी बात करते हो लेकिन फिर भी आप अपना विर्चू अगर बना करके रखते हो, आप किंग्स के साथ में चलते हो लेकिन आप अपना टच जो है वो है कॉमन मैन से अगर नहीं छोड़ते हो, आपकी जड़ें जो हैं उनसे आप लगाव जो है रखते हो। वी शुड स्टे इन टच विद पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं पोइट कि हम कितने ही बड़े कितने ही छोटे हो, हमें क्या करना है, हमें हर एक क्लास के, सोसाइटी के हर एक क्लास से, लोगों से हमें टच में रहना है। वी शुड बी एबल टू टॉक विद कॉमन क्राउड विद लूजिंग आवर विर्च्यू और मॉरल वैल्यूज। हमें अपनी मॉरल वैल्यूज को नहीं खोना है, कॉमन मैन के साथ में टच में रहना है। वी शुड बी आल्सो टू वॉक विद किंग्स विदाउट गोइंग बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। हमें किंग्स में मतलब हमें किंग से मतलब क्या है, हाई सोसाइटी के लोगों से भी मिलना है, लेकिन हमें नीचे के स्तर को, अपने विर्च्यू को हमें कभी नहीं खोना है। If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. If neither, पोइट कहते इफ नाइदर फोर्स, ना ही हमारे कोई शत्रु हो, नोर लविंग फ्रेंड्स, ना ही कैन हर्ट यू, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। इफ ऑल मैन काउंट विद यू, अगर सारे मैन आपके साथ में, बट नन टू मच। वी शुड बिल्ड आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एनफ, हमें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मेंटली फिजिकली। आफ्टर दैट ना ही हमारा कोई एनिमीज बचेगा, ना ही कोई लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट, कोई भी हमें हर्ट नहीं, चाहे हमें बहुत ज़्यादा लव करने वाला हो, चाहे बहुत बड़ा हमारा एनिमीज हो, अगर हम अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो नन कैन हर्ट अस। मोर एवर वी शुड डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विद एवरीवन, और हमें क्या करना है, हमारे चारों जो भी हैं उन सब के साथ में हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना है। शुड नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म, हमें किसी को भी नन टू मच, बहुत ज़्यादा अपने उसमें नहीं लेना है, किसी को भी काउंट मतलब उस एरिया में अपने को नहीं लेना। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 seconds worth of distance run, time is precious. Here is talking about time. Time is precious. A minute is filled with 60 seconds. If you can fill the unforgiving minute, अगर आप उसको फील कर सकते हो 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो आप अगर आप कोई भी चूक गए तो 60 seconds का टाइम जो मिनट इज हेयर कॉल्ड फॉर अनफॉरगिविंग टाइम जो है वो वापस लौट करके नहीं आएगा। हम कुछ बोला, हमने सॉरी बोल दिया तो फॉरगिव हो गया, भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। एज इट वेट्स फॉर नन एंड डजंट फॉरगिव हिम हु वेस्टिंग, अगर टाइम ने किसी ने टाइम वेस्ट कर दिया तो वो अनफॉरगिविंग वाला नहीं होगा। वी शुड यूटिलाइज एवरी मिनट ऑफ लाइफ इन प्रोडक्टिव वर्क। वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट समथिंग वी कैन अफोर्ड इन आवर शॉर्ट लाइफ्स में। इसमें पोइट टाइम की इम्पोर्टेंस बताता है कि टाइम की एक एक मिनट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो वेस्ट हो गई तो वो वापस लौट करके नहीं आएगी। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. Finally, poet यहाँ पे कहता है yours is the earth and everything that is in it. Yours is the earth, मतलब हर एक चीज़ आपके अंदर है। Which is more, you will be a man, my son. Finally comes the achievement that we can get if we fulfill all the conditions mentioned so far. We can win this earth and everything in it. हम ये अर्थ को जीत सकते हैं, हर एक चीज़ को जीत सकते हैं। We can go to top of the world and rule over everything. हम हर एक चीज़ को रूल कर सकते हैं। What is more, we should be a complete and perfect human being. और हम क्या बन सकते हैं? पोइट यहाँ पे कहता है my son, yours is the earth. You can win the earth. You can win everything, and which is more, उससे भी ज़्यादा, you will be a man, and after that you will a perfect man. You should be a human being. We should not forget that this poem is for his son, so it is addressed in the very last line. The poet wanted to show his son the right way to be a future leader, but it has inspired many a man in their journey of life on earth so far. तो यहाँ पे लास्ट में my son, अपने सन को, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था this poem is addressed to his son John, so in the last this is addressed that you can win
each everything, and after that, but you should be a good human being, you should be a complete and perfect human being. This is the very interesting poem by Rudyard Kipling, and this is the paternal advice to his son about the life, how you can win and how you can be happy, and you should know each and every value, you should respect value, and you should, if you will be physically, mentally, you will be perfect, you will be strong, that no one can harm you, no one can hurt you. May you like it. If you like it, please like, share and subscribe. Thanks a lot.